वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। प्रदूषण, पर्यावरण, सीए क्यों, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनवायरनमेंट, पता नहीं कितनी तरह की बातें आजकल चल रही हैं। मैं आज प्रदूषण पे बात करने जा रहा हूं, जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या डीजल वाहनों को रोक एनजीटी ने कह लो, या जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है या पर्यावरण की कमेटी है उन्होंने लगाई, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे सुझाव अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई इसमें और परिवर्तन होना चाहिए तो वो भी बताइएगा। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, इसी प्रकार सभी अपने अपने प्रांत को उसमें रख के बात कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मुझे जो जो नॉर्म्स कहे, मैंने वो नॉर्म्स लिए। मुझे बताया गया कि आज आपके अंदर गाड़ी जो है, मैंने 2017 में गाड़ी ली, मैं अपनी बताता हूँ। 2015 के अंदर आदेश आया था दिसंबर में कि कोई भी गाड़ी डीजल की दिल्ली में नहीं चलेगी। मई 2016 के अंदर आदेश आया कि ये गाड़ियाँ चल सकती हैं। उसके बाद एडिशन उसमें कुछ और सुझाव आया, तो जो सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और सरकारों ने कहा, मैंने वो सारे मानक पूरे किए और अपनी गाड़ी मैंने परचेज करी। अब ये एनजीटी के नाम पे या सीएक्यूएम के नाम पे या किसी प्रदूषण के नाम पे मेरी गाड़ी को रोकने का अधिकार इनके पास नहीं है। मेरे कई साथी इसमें चर्चा करते होंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को इन्होंने सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया में लिया कि 5 साल आपकी गाड़ी चलेगी। फिर हमने केंद्र सरकार से बातचीत करके उसको तय किया कि ये मानक है क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी गाड़ी दिल्ली में 10 साल चलेगी और दिल्ली से अलग जगह पर अन्य राज्यों में एनसीआर को छोड़ के 12 साल चलेगी। ये केंद्र सरकार का नियम, हमने वो नियम माना। अब मैं आता हूँ आगे क्या हो रहा है। मेरी किस्तें सेट हैं, मेरी देनदारी सेट है, मैंने कर्जा जैसे जैसे लिया वैसे वैसे मैंने सबको कर दिया। अब कई मेरे मित्र कहते हैं कि कोरोना की बात मान लो। नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं मानता। मेरे को लगा, मैंने अपनी गाड़ी ली और काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने कुछ साथियों को चेताना चाहता हूँ, नेताओं को चेताना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग रखते हैं तो आप सिर्फ अपनी नाम करने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। जब दिल्ली के अंदर 2 बार से ग्रैप लग रहा है और उससे पहले ऑड इवन चलता रहा है, और इस बार हमारी कुछ टीम ने, कुछ लोगों ने मिलकर सीएक्यूएम से और परिवहन विभाग से ये आदेश ले लिए कि भाई ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, बसें, टेम्पू और एड्स इत्यादि को कोई रोक नहीं है। हमारे कई साथियों ने उसको भ्रम डाल दिया कि सिर्फ बसों को मिला। अरे भाई, ऑर्डर तो पढ़ लो। ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बस, टेम्पू और इत्यादि। तो आप उसमें सारे लोग कवर तो हो गए। जब आदेश आ गया फिर आप प्रदर्शन करने क्यों जा रहे हैं? आपस में क्या दिखाना चाहते हैं? और फिर आप खुद ही जाके उन्हीं अधिकारियों को बोल रहे कि नहीं, हम नहीं मानते जी, हमें तो आप लागू कर दो, हम तो गाड़ी। अरे भाई, किस लिए लड़ रहे हो? कोई दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? प्रदर्शन कर लिया हमने, आपको शौक है अखबार में फोटो लाने का। मैं अपनी तरफ से आपको नेता मान लेता हूं कि आप बहुत बड़े विश्व के नेता हैं, पर आप हमारे से खिलवाड़ तो ना करो ना। हमारी वहां 100 की गिनती, 200 की गिनती हमारी ताकत नहीं देती। हमारी ताकत शो नहीं करती वहां पे। अगर हो तो पूरी दिल्ली जाम हो, जैसी 16 में हुई थी। इस तरह से हमारा वो जाकर शक्ति परीक्षण करना, सिवाय बदनामी के और सिवाय हमारे ऊपर टैक्स और शर्तें लगवाने से और कुछ नहीं होता। मेरे मित्रों, आप सभी सम्मानीय हैं, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जब देखा कि एक आदेश आया हुआ, हमारे साथी उस आदेश को चैलेंज करने चले गए। अरे जब आपको एक आदेश दे दिया है तो उस पर चलाओ। किसकी गाड़ी? मेरी गाड़ी लगातार लोकल काम कर रही है। मेरी 4 क्रिस्टा गाड़ियाँ
लोकल काम कर रही हैं, लोकल ड्यूटी कंटिन्यू कर रही हैं। एक आदमी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि भाई आप क्यों चला रहे हो। एक आदमी ने मुझे ये नहीं पूछा क्यों चला रहे हो, फिर किस लिए आप चिंतित हैं। दूसरी तरफ मैं आ जाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर तमाम बाजारों को इलीगल करार दिया। कमला नगर हो, लाजपत नगर हो, आजादपुर का गोल चक्कर हो, तमाम दिल्ली के अंदर सारे जो पटरी पे बाजार लगते हैं उनको इलीगल मतलब गैर कानूनी बताया, और वो कुछ दिन के लिए हटाए भी गए। आज प्रदूषण है, लेकिन वो बाजार जस के तस हैं। आजादपुर बिल्कुल जाम हो जाता है, बिल्कुल जाम हो जाता है, वहाँ निकलने की जगह नहीं होती, लेकिन पटरी के ऊपर रेड़े, रिक्शे, फल वाले, कपड़े बेचने वाले खड़े हैं और उनको कोई नहीं रोकता। कमला नगर, लाजपत नगर और जितनी मार्केट है सब में सारे उनके जितने भी फेडरेशन उनकी हैं या उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने कोर्ट में जाकर खटखटा लिया, कोर्ट ने आदेश कर दिया कोई पटरी नहीं लगेगी, लेकिन सब लग रही है। मित्रों, आप किससे कमज़ोर हो? आप किससे कमज़ोर हो? आप में क्या ताकत नहीं है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि जिन ट्रांसपोर्टरों ने, जिन गाड़ी मालिकों ने, जिन ड्राइवरों ने अब तक अपना ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया, वो आज तुरंत इस वीडियो को देखते बना लें। लड़ाई का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। वो ट्विटर अकाउंट बना, ट्वीट से जब ट्वीट करते हो सीधा डायरेक्ट वो अटैक होता है उस आदमी तक जहां पहुंचाना चाहते हैं। वहां पर आप हजारों की गिनती में ट्वीट करो, लाइक करो, आपको आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप ट्वीट बना के मेरा जो ट्विटर हैंडल है, जिसे एक्स कर दिया गया, अब उसमें परिवहन पंच को आप फॉलो करें, जिससे हम अपनी जो बात कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। हमारी वीडियो आती है वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना, लाइक करो, गिनती बनाओ। आज तक की आज बात क्यों सुनी जाती है, एनडीटीवी की बात क्यों सुनी जाती है? क्योंकि उनके व्यूवर ज़्यादा हैं। अगर आप व्यूवर बनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ट्रांसपोर्ट का एकमात्र ये चैनल है जो कि नीतियों के बारे में बात कर रहा है। मैं आप सभी मित्रों से, जितने भी डीजल गाड़ी के चलाने वाले हैं, आप कोई स्मगलर नहीं है, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। वो चालान में लिखा जाता है नो एंट्री का चालान। जब हम जज के पास सामने जाएंगे, हम कहेंगे जी नो एंट्री तो हमारे यात्री वाहन में लगती नहीं, बताइए कहाँ लगी हुई है। और पहला चालान मैं आपको फिर बता दूं, हम लोगों ने जो प्रयास किया, पहला चालान आपका वार्निंग का मिलेगा। आपको पहला चालान आपको वार्निंग का मिलेगा, सीधा 20,000 नहीं है। अगर कोई आदमी आपका चालान करता है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि पहला आपको वार्न करेगा कि दोबारा दिख गया तो तेरा 20,000 का कर दूंगा। तो आप पहला चालान ही अगर 20,000 का करवा लोगे तो आपकी गलती है, क्योंकि आप किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए, आप किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए। आज दिल्ली में जितने भी चालक हैं वो सभी लोग अपने गले में आई कार्ड पहन के रखें। मैंने अपने बताया कि मेरी गाड़ियां चल रही हैं, किसी ने रोका नहीं, और ईश्वर करे कि आगे भी ना रोके। बोलना हमें आता है। हम लोग आज बात कर रहे हैं, अरे मेरे मित्रों, आप दिल्ली के हर कोने में हो, हर चौराहे पर हमारे दफ्तर हैं। जिस भी चौराहे पर कोई ट्रैफिक कर्मचारी आपके पास आपकी गाड़ी का चालान करता है, आप 4-5 मित्र इकट्ठे होकर वहां उनके पास खड़े हो जाओ। ये बात तय है कि सभी दूध के धुले नहीं हैं। किसी ना किसी पुलिस के अधिकारी की गाड़ी आएगी, वो छोड़ेगा, कोई उनका दोस्त की गाड़ी आएगी, छोड़ेगा, कोई नेता की गाड़ी आएगा, उसको वो छोड़ेगा, जो कि यूरो 3 होगी। तो जब मित्रों आप वहाँ खड़े हो गए तो आप अपनी गाड़ी नहीं छुड़वा पाओगे। कैसी बातें करो तो यार, आप भी छुड़वा पाओगे ना? ऐसे प्रयास करो। आप अपने क्षेत्र के यातायात निरीक्षक से मिलो, उसके ऊपर प्रभाव और दबाव डालो कि भाई मेरी गाड़ी, मेरे ग्रुप की गाड़ी में ना छेड़ दिए। ये काम कीजिए ना। आज हम दब कर काम नहीं कर सकते, हम जी जी करके बथेरा देख लिया। अब हम जब एक हो गए ना, तो हमने लड़ना भी आना चाहिए। मैंने पहले बताया, कोई हमको चोरी नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे हमें दिक्कत हो, हमें शर्मिंदा ना पड़ा। हम अपना व्यवसाय बचा रहे हैं। भाई गाड़ी की किस्त देनी है, ड्राइवर की तनख्वाह देनी है, मैंने टूर उठा रखे हैं, पहले पेमेंट ले रखी है, वापस कैसे कर दूं? कैसे कर दूं वापस? को बतानी हो, कोई पीछे देगा मैंने उस बात के? जब कोई मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा,
एक दिल्ली में पैनिक बटन का सूत होया नहीं और हमारी गाड़ी रुकवाने लग गए और आप रोकने लग गए। मित्रों, किसी के लिए तो कोई काम नहीं करता, आप अपने लिए तो काम कर सकते हो। सभी मित्र इकट्ठे हों और संगठित हों और अपने अपनी ड्यूटी अपने आप लगाएं कि भाई मैं फलाने चौक पे 5 आदमी रहेंगे और वहां जितने जाए डोंट तब मिलेंगे और उनसे कहेंगे भाई हमारी गाड़ी का लिखा लिया तो तेरी खैर नहीं। हाँ, हमें बोलना पड़ेगा। अगर हमें जीवन जिंदा रहना है तो आज हम लड़ेंगे, कल को कोई और जो बंदिश करने जा रहे हैं इन सरकार को पता लगे कि जो लाइफ दी है वो लाइफ हम पूरी करेंगे। इन 10 साल के ये 10 साल तक हमने कुछ छेड़े ना, और कुछ छेड़ेगा तो भाई हमने पूरा मुआवजा दे, गाड़ी खड़ी करने का नहीं। जो हमारी साख खत्म हो रही है, मैंने आज इंडोनेशिया से पैकेज पकड़ रखा है, मैंने कनाडा से पैकेज पकड़ रखा है, मैंने पंजाब से पैकेज पकड़ रखा है, मैंने औरंगाबाद से पैकेज पकड़ रखा है, मैंने महाराष्ट्र से पैकेज पकड़ रखा है। वो क्लाइंट मेरे आंगन को लेके कहाँ जाऊं, मैं कैसे जाऊं? मेरा तो भाई धंधा है, मैंने तो लोगों को सैर करानी है, लोगों को सुकून देता हूं। मैं ये तो काम कर रहा हूं, मैं क्या गलत काम कर रहा हूं भाई? आज प्रधानमंत्री गाड़ी डीजल की दौड़ सकती है। और एक बात बताऊं, बहुत से लोग न्यू का है जी यूरो 6 चलेगी और 5 नहीं चलेगी। मैंने न्यू बताओ, पॉल्यूशन कराने जाओ, किसी गाड़ी पास हुआ बिना पीछे के? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यूरो 3 का, यूरो 2 का और यूरो 6 का मिला लिए, बिना सहमति के कोई गाड़ी पास नहीं होती। और कोई सा कर देता, मैंने बता दे भाई, जब कोई गाड़ी पॉल्यूशन में फेल ना होती, बराबर है सबका, मेरा भी उतने नाम से आपके भी उतने नाम से, फिर हमारे में भेद क्यों कर दिया भाई? तुमने कैसे गलत कर दिया कि तेरी गाड़ी चलेगी मेरी नहीं चलेगी? मतलब एक सेगमेंट अपना न्यारा कर दिया। पहले तो इन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दिए और ये क्या कह दिया यूरो 6 और यूरो 3 लड़ पड़ो। क्यों लड़ो भाई? मैं सारे दिल्ली के और सारे भारत के जितने भी मित्र हैं जो कि दिल्ली में आते हैं, और अभी तो आज गाजियाबाद से भी एक नोटिस आया है कि हम नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने दोगे भाई? पैसे ला रखे हैं, टैक्स दे रखा है, फ्री में ना चलाते। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी सहमत से हो, वीडियो में शेयर करो, संगठित हो। जब रेडी पटरी वाले इलीगल काम करते हैं, झुग्गी वाले झुग्गी बना के बैठते हैं और फ्लैट ले लेते हैं, आपने रोड टैक्स दे रखा है, वोट दे रखा है, परमिट दे रखा है, गाड़ी का पैसा दे रखा है, 16 लाख की गाड़ी 20 लाख की ले रहे हो आप। इतने पैसे लाए पीछे भी अगर आप सब ने हाथ जोड़ते रहोगे तो भाई काम नहीं चलेगा। इन तो घूसे की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो सारे भाई आपस में चर्चा करें और अपने अपने चौक पर ड्यूटी संभालें और कल से सारी गाड़ी चलाएं। कोई सुझाव आपका, मेरा नंबर ऊपर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।